नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं आपके सामने। सुकून। सुकून हम सभी को पता है कि हर व्यक्ति चाहता है सुकून, कि मेरे मन को सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। ये सुकून होता क्या है? ये मन को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सुकून एक ऐसी अवस्था होती है मन की जिसमें मन शांत हो जाता है। नहीं तो मन के अंदर तो हलचल हमेशा रहती ही रहती है। जब मन बिल्कुल शांत हो जाए तो हम कहेंगे कि बड़ा सुकून आ गया, बड़ी शांति महसूस हो रही है। और ये किस प्रकार से हासिल किया जा सकता है? सुकून सभी की ज़रूरत है, सबके मन को सुकून की ज़रूरत है। और सुकून को प्राप्त करने के लिए सभी इंसान एफर्ट्स करते हैं। कुछ लोग तीर्थ स्थल पे जाते हैं, कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग पूजा स्थल पे जाते हैं, पूजा करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि मन को सुकून मिले, शांति मिले। और वो सुकून किस तरह से हासिल होता है हम सभी जानते हैं। कई बार हम तीर्थ स्थल पे जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ हम जब बैठते हैं तो हम कहते हैं यहाँ कि मुझे बड़ा सुकून मिला, बहुत शांति मिली, मन बड़ा खुश हुआ। तो ये सुकून मन की शांति ही है। मन को शांत करना ही सुकून है। चाहे वो मंदिर जाके हो, किसी धार्मिक स्थल पे जाके हो, या कहीं ऐसी स्थल पे जाके हो जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, जहाँ मैं सभी प्रकार के विषय विकारों से दूर होता हूँ कुछ समय के लिए। क्योंकि हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस वक्त मैं उनसे दूर होता हूँ तभी हम कहते हैं कि आज मेरे मन को बड़ा सुकून मिला है। सुकून का मतलब है कि मेरा मन आज शांत है, इसके अंदर हलचल नहीं है। और ये हलचल रोकने के लिए हम अक्सर कर देखते हैं कि लोग वाग मेडिटेशन भी करते हैं। यानी विषय विकारों से दूर होना ही सुकून है। और विषय विकार इंसान को हमेशा घेरे रखते हैं। तो इससे आज इसका उपाय हम सभी बताते हैं कि वही इसका क्या उपाय है, कैसे हमको मन को सुकून मिले। और मन के सुकून का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या है? वैसे तो कहीं योगी लोग कहते हैं कि मेडिटेशन भी सुकून प्राप्त कराता है, क्योंकि वो भी थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। और जब ध्यान केंद्रित होता है तो बाहर से जितने थॉट प्रोसेस है वो बंद हो जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। और वो बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे बड़ी आज शांति महसूस हो रही है, सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका एक ही है इसके अंदर, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीज़ है। सुकून जो है प्रैक्टिकल नहीं है, वस्तुओं से नहीं प्राप्त होता किसी भी, ये शांति से प्राप्त होता है। और इसको प्राप्त करने की एक ही विधि है कि जब इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, यानी अध्यात्म में जाता है। अध्यात्म ही सुकून है। अध्यात्म में जुड़ी हुई बातें ही सुकून दिलाती हैं हमें। हम जब पूजा पाठ करते हैं, जब या हम कई बार तो हमें पूजा करते हुए भी सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूजा में भी नहीं होता। तो ये सुकून आज सभी की तलाश है। सभी चाहते हैं सुकून की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी। तो अब इसको प्राप्त कैसे किया जाए? सबसे बड़ा सवाल है, सुकून को प्राप्त कैसे किया? सुकून को प्राप्त करने की एक ही विधि है। बहुत सारी विधियां से हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो क्षणिक है, लेकिन मेडिटेशन भी क्षणिक है। जब तक हम मेडिटेशन करते हैं तब तक ही सुकून है। या हम कहीं घूमने चले जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहाँ कुछ समय के लिए हमें सुकून मिलता है। कुछ लोग सत्संग में जाते हैं तो वहाँ उन्हें सुकून मिल जाता है। अलग अलग जगहों पर हम सुकून ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें तह तक जाना है कि सुकून का स्रोत है ईश्वर। जब तक हम ईश्वर के समीप नहीं हैं, ईश्वर से दूर हैं, तब तक ही मन हमारा अशांत रहता है। और इसको जब हम ईश्वर के नज़दीक जाते हैं, ईश्वर के क्लोज जाते हैं, तो ईश्वर ही सुकून का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे बड़ा और कोई स्रोत है नहीं, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। क्योंकि ईश्वर परम शांत है, ये इसके अंदर कोई हलचल नहीं है। ईश्वर शांत है, तो इसके साथ जुड़ के ही हमारे मन को शांति महसूस हो सकती है, सुकून महसूस हो सकता है। और हमारा मन जो है बिल्कुल अच्छी अवस्था में हो सकता है, खुश रह सकता है। और इसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सुकून पाने के लिए ज्ञान की। क्योंकि ज्ञान ही हर समस्या का समाधान होता है। सुकून पाने के लिए ज्ञान, और जितने भी साधन है दुनिया के वो भी प्राप्त करने के लिए ज्ञान। ये इसका मतलब ये होगा कि ज्ञान से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक को प्राप्त कर पाते हैं।
यानी सुकून के स्रोत को, सुकून का स्रोत ईश्वर ही है और ईश्वर के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ा सुकून है। और ईश्वर क्योंकि परमानेंट है और हम इसके साथ जब जुड़ेंगे तो परमानेंट ही सुकून हमें मिल जाएगा। उसके लिए वो क्षणिक नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर क्षणिक नहीं है कि अभी है और थोड़ी देर में नहीं रहे। ईश्वर परमानेंट है और जो चीज़ परमानेंट है अगर हमें उसके साथ जुड़ा जाए तो हमारा सुकून, शांति, खुशी, आनंद सब कुछ परमानेंट हो जाएगा। और परमानेंट ही सुकून है, परमानेंट ही शांति है। आज बस इतना ही। हम अपने सुकून और शांति को प्राप्त करने के लिए पहले तो ज्ञान की ज़रूरत होती है और ज्ञान के माध्यम से हमें फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर को प्राप्त करके ही हमें परमानेंट सुकून मिल जाता है। फिर हमें वो क्षणिक नहीं मिलेगा कि हमने मेडिटेशन किया या थोड़ी देर हम कहीं किसी स्थान पर जाकर सुकून लिया, क्योंकि ईश्वर हमारे समीप है, क्लोज है और हर पल हर समय है। जब तक हम इसे नहीं जानते तब तक ही सुकून नहीं है। जब हम इसको जान के इसके साथ जुड़ जाते हैं तो परमानेंट सुकून हो जाता है। फिर हमारा सुकून में कभी कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम स्रोत के साथ जुड़े हैं और स्रोत के साथ जो जुड़ता है, स्रोत के साथ जुड़ने का मतलब ही ये हो गया कि वो परमानेंट होता है, वो कभी टेम्परेरी नहीं हुआ स्रोत। तो आज के लिए बस इतना ही। हम सब सुकून प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें, इसको परमानेंट बनाएं। अगर सुकून शांति क्षणिक है तो इसको परमानेंट बनाएं। ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करें और ईश्वर को प्राप्त करके ही इसके सुकून के साथ हम सदैव जुड़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।